अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मी। आज की वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम और टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो चलें आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डिफरेंट पैटर्न के साथ उनमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। एक ऑर्गेनाइजेशन की एक डिफरेंट लेवल्स होती हैं जो कि पहले लोअर लेवल से लेके जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं और हायर लेवल तक जाने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी उनमें इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे हम स्मॉल लेवल्स को डिस्कस करते हैं वो बेसिक लेवल पे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो लेवल्स बढ़ते जाते हैं उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, वो एडवांस फॉर्म में आ जाते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जो कि उनका सिंपलेस्ट यूनिट हमारे पास होता है एटम, और जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स लेवल आता है वो एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, एक लिविंग मैटर बन जाता है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्मॉलेस्ट यूनिट, जो कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का होता है, वो होता है एटम। एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी मैटर का, जो कि उसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज होती है एक एलिमेंट की। एक एलिमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो एक एटम में मौजूद होंगी। इसकी एग्जांपल में हम ऐसे ले सकते हैं कि कोई कार्बन का मॉलिक्यूल है, कोई हाइड्रोजन का एटम है या कोई ऑक्सीजन का एटम है। तो ये सारे एटम्स जो है हमारे पास बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो हमारे पास अब सेकंड एटम के बाद सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है, वो होता है मॉलिक्यूल। डिफरेंट एटम्स एक साथ कंबाइन होके एक साथ ऐड होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स के पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं एटम से, जिनसे वो मिलके बने उनसे डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि वाटर का मॉलिक्यूल है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है। हाइड्रोजन की अलग मॉलिक्यूल्स की एटम की प्रॉपर्टी है और ऑक्सीजन की अलग है, लेकिन जैसे ही वो कंबाइन होते हैं वो एक वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, उनका मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इस तरह उनमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमें शो होंगी। देन थर्ड लेवल है हमारे पास ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली क्या होता है? जब बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइन होके एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, ये नहीं कि बिल्कुल इधर उधर लग रहे हैं, वो एक ऑर्गेनाइज वे में ऑर्गेनिज्म में मॉलिक्यूल्स मिलके लग रहे हैं, वो एक ऑर्गेनेली बनाएंगे जो कि स्ट्रक्चर बनाते हैं इनसाइड द सेल, एक स्ट्रक्चर बना देते हैं सेल के अंदर। हर ऑर्गेनेली एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल हमने माइटोकॉन्ड्रिया को पिछली वीडियोस में डिस्कस किया। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेलुलर रिस्पिरेशन में, और राइबोसोम का एक प्रॉपर फंक्शन है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में हमें हेल्प आउट कर रहा होगा। देन हमारे पास फोर्थ लेवल आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का सेल। सेल क्या होते हैं? जब बहुत सारे ऑर्गेनेलीज एक साथ काम करना शुरू कर दें एक, तो वो एक सेल बनाते हैं, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑब्वियसली लाइफ का। ठीक है, तो जो सेल है ना वो परफॉर्म कर रहे होते हैं डिफरेंट लाइफ की एक्टिविटीज़ को, और वो रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉन्सिस्ट कर रहा होता है हमारे पास सिंपल एक सिंगल सेल पे, और मल्टी सेलुलर क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे सेल एक साथ आ गए और वो एक लाइफ में हेल्प आउट कर रहे हैं, तो वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। देन हमारे पास आता है लेवल 6, जो कि हमारे पास है ऑर्गन। अब जैसे जैसे वो बॉडी में डेवलपमेंट हो रही है ऑर्गेनिज्म की, वो कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, एडवांस होते जा रहे हैं। तो एक ऑर्गन जो कि मेड डिफरेंट टिश्यूज से मिलके बना है और एक साथ मिलके कंबाइन होके काम कर रहा है, तो वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स में हमारे पास जो हार्ट है वो पंप कर रहा है ब्लड को। हार्ट का क्या काम है? पंप कर रहा है वो ब्लड को। जबकि लंग्स क्या कर रहे हैं कि गैस एक्सचेंज में हेल्प आउट कर रहे हैं। इसी तरह जो प्लांट्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, लीव्स एक स्पेसिफिक ऑर्गन है जो कि परफॉर्म कर रहा है फोटोसिंथेसिस को, जबकि जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर रही हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स को। देन सेवेंथ लेवल हमारे पास है ऑर्गन सिस्टम। जब बहुत सारे ऑर्गन मिलके काम कर रहे होंगे, एक स्पेसिफिक एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, तो उसे हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर में हमें दी गई है यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं हम एक एनिमल के बारे में, कि एनिमल में अगर सर्कुलेटरी सिस्टम है तो वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को, जबकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ब्रेक डाउन कर रहा है फूड को। प्लांट्स में रूट सिस्टम का एक प्रॉपर फंक्शन है कि वो एब्जॉर्ब करेगा वाटर को और उसे प्लांट तक पहुँचाएगा। शूट सिस्टम एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा कि वो सपोर्ट कर रहा होगा प्लांट को, और उसमें जो भी फोटोसिंथेसिस होनी है उसको वो कैरी करेगा।
देन 8 लेवल पे हमारे पास मज़ीद कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, मज़ीद एडवांस फॉर्म आएगी कि एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। ऑर्गेनिज्म क्या होगा? एक कंप्लीट लिविंग बीइंग होगा जो कि एक इंडिपेंडेंट लाइफ को इंडिपेंडेंट टाइप जो है ना उस पर रहने के लिए वो कैपेबल होगा कि वो अकेला एक अलोन पर्सन रह सकता है। तो वो सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ मिलके वर्क परफॉर्म कर रहे होंगे ताकि उसकी लाइफ को मेंटेन किया जा सके। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हैं, ट्रीज है और एनिमल्स हैं, वो एक ऑर्गेनिज्म फुली सपोर्टेड है। देन हमारे पास डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आएंगे। ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं हमने कौन कौन से डिस्कस किए। एक एटम जो कि सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, एक लिविंग और सबसे छोटा एक एलिमेंट है लिविंग बीइंग का। एटम से आगे बनेंगे जब बहुत सारे एटम कंबाइन हो गए मिलके बनाएंगे वो मॉलिक्यूल। देन मैक्रो मॉलिक्यूल बनेगा और देन सेल, और सेल जब बहुत सारे कंबाइन होंगे देन टिश्यूज़ बनेगा और टिश्यूज़ बनने के बाद वो ऑर्गन्स बनेंगे। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक साथ एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होंगे तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। देन ऑर्गेनिज्म एक फुली बन जाएगा जो कि इंडिपेंडेंट होगा और वो अपनी लाइफ के लिए सर्वाइवल रेट उसका होगा। हमारे पास है इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में होते हैं, डिफरेंट लेवल मिलके ऑर्गेनाइज्ड हो के लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे ही हायर लेवल पे आते हैं ऑर्गेनिज्म, वो उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमें शो होती हैं जो कि उसके लोअर लेवल्स पे शो नहीं हो रही थी। लाइक ऑर्गेनाली लेवल पे हमें ऑर्गेनिज्म की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो शो नहीं हो रही होंगी, तो जो नई न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स हमें शो होंगी उसे हम कहेंगे इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। इसके बारे में एक फिलोसफर कहते हैं कि द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। मतलब जो होल ऑर्गेनिज्म है उसमें हमें वो सारे पार्ट्स का सम होता है, टोटल होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो भी कंपोनेंट्स आपस में क्रिएट होंगे, इंटरेक्ट करेंगे आपस में, वो एक नया फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो कि इंडिविजुअल का एक सिंगल पार्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। हमारे पास है इमर्जेंट प्रॉपर्टीज। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में होते हैं, डिफरेंट लेवल मिलके एक ऑर्गेनाइज्ड हो के लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे ही हायर लेवल पे आते हैं ऑर्गेनिज्म, वो उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हमें शो होती हैं जो कि उसके लोअर लेवल्स पे शो नहीं हो रही थी। लाइक ऑर्गेनाली लेवल पे हमें ऑर्गेनिज्म की जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो शो नहीं हो रही होंगी, तो जो देन हम एग्जांपल्स देखते हैं कुछ इमर्जेंट प्रॉपर्टीज की। कि एक पहली एग्जांपल हमारे पास है ऑर्गेनेली से सेल के टाइप पे कौन से उनमें प्रॉपर्टीज शो हो रही होंगी। तो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनेली जो है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रही होगी, लेकिन जैसे ही वो इंटरेक्ट करेगी एक सेल के अंदर, वो कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस जो है वो कर रही होगी। लाइक मेटाबॉलिज्म में हेल्प आउट कर रही होगी, फोटोसिंथेसिस कर रही होगी, एनर्जी की प्रोडक्शन करवा रही होगी। तो ये जो प्रोसेसेस हैं वो एक ऑर्गेनेली जब तक है उसमें वो परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन जब तक वो सेल नहीं बनेगी उसमें वो फंक्शन परफॉर्म नहीं होंगे। लाइक जब तक वो सेल के लेवल में नहीं आएंगे वो ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। देन हमारे पास आता है सेल टू टिश्यू के जैसे ही सेल से वो टिश्यू में जब तक कन्वर्ट नहीं होंगे कौन से फंक्शन वो नहीं परफॉर्म कर सकते। तो सिंगल सेल जो है वो एक स्पेसिफिक परफॉर्म फंक्शन नहीं कर सकता जो टिश्यू के फंक्शन है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे पास मसल सेल्स हैं कि वो स्ट्रॉन्ग फोर्स जनरेट नहीं कर सकते जब तक वो एक कंबाइन होके एक मसल का टिश्यू ना बना दें, और फिर वो उसके बाद जब वो टिश्यू बन जाएंगे तो वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और वो मूवमेंट को प्रोड्यूस करेंगे। देन थर्ड हमारे पास है कि टिश्यू से ऑर्गन्स पे। तो एक ऑर्गन जो एक ऑर्गन है वो परफॉर्म कर रहा होता है वो फंक्शन जो कि टिश्यूज अकेले नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक हार्ट जो है वो मसल से मिलकर बना है, कनेक्टिव मसल से, कनेक्टिव टिश्यू से और मसल टिश्यू से और एपिथेलियल टिश्यू से। तो वो फंक्शन एक जो हार्ट का फंक्शन है वो सिर्फ मसल टिश्यू नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक कनेक्टिव टिश्यू परफॉर्म नहीं कर सकते। तो जब तक ये तीनों टिश्यूज उसमें कंबाइन होकर एक हार्ट नहीं बनाएंगे वो सर्कुलेशन का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो जब ये सारे टिश्यूज इकट्ठे हो जाएंगे वो फंक्शन इनेबल करेंगे हार्ट का कि वो पंप करे ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए। फोर्थ हमारे पास है एक ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का। एक इंडिविजुअल ऑर्गन वो फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता कॉम्प्लेक्स लाइफ के लिए। लाइक एक ही ऑर्गन हमारे पास पूरा फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता कि जो हार्ट का फंक्शन है वही किडनीज परफॉर्म कर रही हो, या कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो माउथ वही फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता जो हमारे पास इंटेस्टाइन का फंक्शन है। तो एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बनेगा तो ये पॉसिबल है कि वो एक साथ मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाएंगे और उसमें एक पैटर्न के साथ वो एक वर्क परफॉर्म हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें डाइजेशन की एग्जाम्पल दी है कि डाइजेशन जब भी होगी जब सारे ऑर्गन्स उसमें प्रेजेंट होंगे, माउथ प्रेजेंट है, स्टमक प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, लिवर प्रेजेंट है, वो एक साथ मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन परफॉर्म कर रही होंगी। मैंने ये देखी कि देन हमारे पास आ जाता है ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म में। तो वो ऑर्गेनिज्म सारे के सारे जब तक ऑर्गन सिस्टम हमारे पास इंटरेक्ट नहीं करे होंगे तब तक वो एक फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सिर्फ डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास प्रेजेंट है, या हमारे पास सिर्फ रिस्पायरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, तो वो उसमें थिंकिंग नहीं कर सकता, उसमें अडेप्टेशन नहीं कर सकता एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। जब तक उसमें एक पूरा इंडिविजुअल नहीं होगा, उसमें नर्वस सिस्टम नहीं होगा, उसमें सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम्स नहीं होंगे, वो प्रॉपर्टीज शो नहीं कर सकता जो एक ऑर्गेनिज्म की है। तो ये हमारे पास कुछ इमर्जेंट प्रॉपर्टीज थी जिनकी बेस पे
एक और लेवल टू लेवल हमें जो एडवांस उनमें दिख रही हैं, एडवांस उनमें जो फंक्शंस दिख रहे हैं वो उनमें न्यू करेक्टराइज होते हैं, ठीक है। तो देन थर्ड हमारे पास है कि टिश्यू से ऑर्गन्स पे, तो एक ऑर्गन जो एक ऑर्गन है वो परफॉर्म कर रहा होता है वो फंक्शन जो कि टिश्यूज अकेले नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक हार्ट जो है वो मसल से मिलकर बना है, कनेक्टिव मसल से, कनेक्टिव टिश्यू से और मसल टिश्यू से और एपिथेलियल टिश्यू से। तो वो फंक्शन एक जो हार्ट का फंक्शन है वो सिर्फ मसल टिश्यू नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक कनेक्टिव टिश्यू परफॉर्म नहीं कर सकते। तो जब तक ये तीनों टिश्यूज में कंबाइन होकर एक हार्ट नहीं बनाएंगे वो सर्कुलेशन का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो जब ये सारे टिश्यूज इकट्ठे हो जाएंगे तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।